हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल बिंदास होंगे, जहां पर भी होंगे बिल्कुल स्वस्थ होंगे। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में तो भाई बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी हमने देख लिया। और अगर अभी भी मेरा मानना है कि अगर जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करते कल, तो शायद मैच में रिजल्ट हमारे पक्ष में हो सकता था। मैं कोई गारंटी के साथ नहीं कह रहा हूं कि मैच हम जीत ही जाते, लेकिन जसप्रीत बुमराह और गारंटी, ये दोनों चीजें साथ ही चलती हैं, तो शायद हम मैच जीत जाते कल। इसमें कोई मेरे ख्याल से चमत्कार की जरूरत नहीं थी। लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया की किस्मत अच्छी थी कि जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी नहीं की और उसकी वजह से ऑस्ट्रेलियाई टीम मैच जीतने में सफल हो गई। प्रसिद्ध कृष्णा ने मेहनत की, विकेट निकाले 3, लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अब अगली बार देखेंगे जब ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जाएंगे। लेकिन इसी बीच एक जो खबर आ रही है वो वाकई में बहुत मतलब एक तरीके से देखें तो इंडियन फैंस के लिए सदमे से कम नहीं है। जसप्रीत बुमराह को लेकर के ये बात तो हम सब ने देखा कि जसप्रीत बुमराह फिट नहीं थे और इसी वजह से सिडनी टेस्ट मैच में बुमराह ने गेंदबाजी नहीं की, अन्यथा वो जरूर गेंदबाजी करते हुए नजर आते। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा भी कि इस सीरीज की सबसे स्पाइसी विकेट थी ये और ऐसे में मैंने गेंदबाजी नहीं की। मैं खुद बहुत बुरा फील कर रहा हूं, मुझे लग रहा है कि यहां पर मुझे गेंदबाजी करनी चाहिए थी सेकेंड इनिंग में। लेकिन क्या जसप्रीत बुमराह आने वाले मैचेस भारतीय टीम के लिए खेलेंगे, इसी पर मैं चर्चा करूंगा और जो इन्फॉर्मेशन आई है मैं आपको बता दूंगा। तो आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। और अपना प्यार बनाकर के रखें स्पोर्ट्स टॉक के साथ में। और आप कॉमेंट सेक्शन में जाकर के कॉमेंट भी कर सकते हैं ताकि मैं आप लोगों के कॉमेंट लगातार लेता रहूं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो खबर आ रही है भाई इस समय, वो ये है जसप्रीत बुमराह को लेकर के कि हो सकता है जसप्रीत बुमराह चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए, ठीक है, अभी भी हालांकि कोई गारंटी नहीं मैं दे रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह खेलेंगे ही खेलेंगे। ये एक वाकई में इंडियन फैंस के लिए बहुत ही ज्यादा चिंता करने वाली मतलब खबर मैं कहूंगा। और ऑब्वियसली बात है कि यार कोई भी परेशान हो जाएगा। जसप्रीत बुमराह इस समय दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज हैं, उनके भरोसे आपकी गाड़ी चल रही थी। आज तो हरभजन सिंह का मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा कि अगर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह नहीं होते तो भारतीय टीम 5-0 से हारती, और उनकी बात में दम भी है। लेकिन जसप्रीत बुमराह, कहा जा रहा है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के बाद में प्रॉपर रेस्ट उनको दिया जाएगा और चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह खेलेंगे, इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले जो इंग्लैंड के खिलाफ में T20 मैचेस होंगे और साथ ही साथ इंग्लैंड के खिलाफ में जो ODI मैचेस होंगे, उसमें जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे, ये खबर आ रही है। और इस खबर में दम है क्योंकि लगातार आपने जसप्रीत बुमराह को 10 टेस्ट मैचेस खिलाए पिछले 3 महीने में। 10 में से 9 टेस्ट मैच जसप्रीत बुमराह खेले हैं, एक मैच नहीं खेले थे न्यूजीलैंड के खिलाफ में, जो आपका आखिरी टेस्ट मैच था जो कि वानखेड़े के मैदान पर खेला गया था, अन्यथा वो तमाम टेस्ट मैचेस खेले हैं। तो ये खबर आ रही है भाई लोगों कि जसप्रीत बुमराह को प्रॉपर रेस्ट दिया जाएगा क्योंकि इस समय मतलब जो उनको प्रॉब्लम हुई थी सिडनी टेस्ट मैच के दूसरी पारी में गेंदबाजी करते हुए, इनफैक्ट गेंदबाजी करने के लिए आई ही नहीं, पहली पारी में ही आखिरी में जाकर के। उसके बाद यह निर्णय लिया गया है कि जसप्रीत बुमराह को कम से कम इंग्लैंड के खिलाफ में जो 5 T20 की मैचेस की सीरीज है उसमें, एंड चलो ठीक है, उसमें आपको वैसे भी जसप्रीत बुमराह को आराम दे देते, लेकिन इसके बाद जो 3 आपके एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच हैं जिसकी शुरुआत जो है वो होगी 6 फरवरी से, 6 फरवरी, 9 फरवरी, 12 फरवरी को, इसमें जसप्रीत बुमराह खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। और हो सकता है कि आपके लिए जसप्रीत बुमराह जो हैं वो चैंपियंस ट्रॉफी भी ना खेलें, क्योंकि जो इस समय इंफॉर्मेशन आ रही है अभी आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, मैं कोई कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन जो बातें चल रही है इस समय मीडिया में और तमाम रिलायबल सोर्सेज के हवाले से, वो ये चल रही है भाई कि इतना भी मतलब ये नहीं कह सकते कि हल्का इंजरी है, ये बैक स्पैज्म के नाम पर, ठीक है जसप्रीत बुमराह ने गेंदबाजी नहीं की, लेकिन कहा जा रहा है कि माइट बी पॉसिबल ये उससे कहीं ज्यादा खतरनाक इंजरी है। और खतरनाक कहने का मतलब यह है कि इसमें समय लग सकता है, ऐसा नहीं है कि चलो 2 दिन आपने रेस्ट लिया और तीसरे दिन आप यू आर रेडी टू गो, ऐसा नहीं है, इसमें इट विल टेक टाइम। और जसप्रीत बुमराह के साथ में मैनेजमेंट कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। बस चैंपियंस ट्रॉफी को लेकर के मैं इसलिए आपको कंफर्मेशन नहीं दे रहा हूं कि चैंपियंस ट्रॉफी में जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे या खेलेंगे। मेरा मानना है कि खेलना चाहिए और सबसे बड़ा टूर्नामेंट है इस साल, अगर 2025 को देखें बहुत महत्वपूर्ण है, तो उसमें जसप्रीत बुमराह की मौजूदगी हमारे लिए सबसे अहम है और मुझे लगता है कि उनको ज़रूर खेलना चाहिए।
लेकिन अगर बॉडी ने साथ नहीं दिया तो फिर उसमें वो भी कुछ नहीं कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से वर्कलोड मैनेजमेंट इस तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए था जसप्रीत बुमराह का, जिसमें वो चैंपियंस ट्रॉफी भी तो खेल लेते, क्योंकि वो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है यार इस साल 2025 का। और ऐसे में बिना बुमराह के चैंपियंस ट्रॉफी में अपनी दावेदारी पेश करना ये आसान काम नहीं होगा भारतीय टीम के तमाम खिलाड़ियों के लिए, कैप्टन रोहित शर्मा के लिए या फिर जितने भी सीनियर प्लेयर्स हैं। फिर आपकी गेंदबाजी लाइनअप थोड़ी सी वल्नरेबल नजर आएगी, आपको गेंदबाजी लाइनअप में बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। आप शमी को तो 100% लेकर के आए इसमें, इसके अलावा आपके पास में कोई रास्ता है नहीं। लेकिन बाकी भी गेंदबाजों के बारे में आप चर्चा करेंगे, कही जा रही है कि हो सकता है कि आकाशदीप को ये लेकर के आए अगर नहीं अवेलेबल रहते हैं जसप्रीत बुमराह। लेकिन पता नहीं, मेरा अभी भी मानना है कि जसप्रीत बुमराह को चैंपियंस ट्रॉफी में किसी भी हाल में खेलना चाहिए। अभी वो ऑस्ट्रेलिया से आज वापस लौटेंगे, रेस्ट करेंगे, प्रॉपर रेस्ट करेंगे। इसके अलावा वो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस जाएंगे, जिसको कि हम पहले एनसीए के नाम से जानते थे, और वहां पर जाकर के पता चलेगा कि कितना समय लगेगा इस इंजरी को हील होने में, ठीक होने में। एंड आप सब भी मतलब प्रार्थना करें, दुआएं करें कि भाई जल्दी से जसप्रीत बुमराह फिट हो जाएं, बिकॉज बुमराह, सिराज और शामी ये 3 ऐसे गेंदबाज हैं हमारे पास में एटलीस्ट व्हाइट बॉल फॉर्मेट में, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी की मैं बात कर रहा हूं। ये तीनों गेंदबाज दुनिया के किसी भी गेंदबाजी लाइनअप से कहीं ज्यादा घातक हैं। एंड देन आपके पास में जाडेजा होंगे या अक्षर पटेल होंगे, या आप चाहो तो वॉशिंगटन सुंदर का इस्तेमाल कर सकते हो, आप चाहो तो आपके पास में कुलदीप यादव जैसे गेंदबाज होंगे जो कि व्हाइट बॉल फॉर्मेट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये भारतीय टीम मैनेजमेंट को तय करना है, ये चयनकर्ताओं को तय करना है। लेकिन बुमराह के ऊपर में क्या कॉल लिया जाएगा, ये सिर्फ बुमराह और साथ में जो सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है उनको तय करना है। और खबर यही आ रही है कि बुमराह को लेकर के 1% का भी रिस्क लेने का तो सवाल है ही नहीं कि आप रिस्क लेने के लिए जाओगे। ऐसे में बस ये है कि अगर समय रहते हुए वो फिट हो गए तो अच्छी बात है, अन्यथा हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में भी आपको खेलते हुए ना दिखें। लेकिन इतना ये कंफर्म्ड न्यूज़ है कि इंग्लैंड के खिलाफ में ना तो T20 खेलेंगे, और T20 की जब मैंने टीम बनाई थी उसमें जसप्रीत बुमराह का नाम भी नहीं था, क्योंकि सबको पता है कि T20 क्रिकेट अभी नहीं खेलेंगे, प्रायोरिटी नहीं है आपके लिए T20 क्रिकेट। 2025 में कुछ असाइनमेंट्स पूरे हो जाएंगे, उसके बाद फिर T20 क्रिकेट प्रायोरिटी हो जाएगी। 2026 में हमारे घर में T20 वर्ल्ड कप है, 2025 में एशिया कप है T20 फॉर्मेट में हमारे घर पर, तो उसके बाद जाकर के वो तैयारी में लगेंगे। लेकिन जसप्रीत बुमराह ओडीआई सीरीज अगेंस्ट इंग्लैंड नहीं खेलेंगे, ये आप मान करके चलें, जो कि 6 फरवरी, 9 फरवरी और 12 फरवरी को खेला जाएगा। और लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि अगर चैंपियंस ट्रॉफी में खेल जाते हैं तो हम सब के लिए बड़ी अच्छी बात है, और नहीं खेलते हैं तो फिर आपको विकल्प ढूंढना पड़ेगा, किसी और से काम चलाना पड़ेगा। और क्या वो उस तरीके से बुमराह की तरह काम कर पाएंगे, ये आपको भी आंसर पता है, ये मुझे भी आंसर पता है। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।